क्वेश्चन नंबर 1। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु, उसके क्वेश्चंस और आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है आर्द्र शुष्क। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु। जबकि बिहार में मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु और उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, लेकिन भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती। भूमध्य रेखीय जलवायु जो है वो मेडिटेरियन सी वाला जो अपना एरिया है, जहाँ पे कि फ्रांस और इटली में पाई जाती हैं। मेनली मेडिटेरियन क्लाइमेट, जो कि खट्टे फलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट, वहाँ पे अंगूर और संतरे की खेती काफ़ी होती है। तो हमारे बिहार में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो मेनली 3 हम कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है पटना। तो पटना जो है वो उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया सबसे ज़्यादा गर्म होता है और गया में ही सबसे ज़्यादा ठंडा भी पड़ती है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। रेनफॉल जो है अपने बिहार में सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीष्म काल में सबसे सर्वाधिक गर्म कौन सा जिला रहता है? तो गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो किशनगंज में। अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती है, पहले हमारे पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार में आती हैं ये शीतकालीन वर्षा। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो उपरोक्त दोनों में से नॉर्थवेस्टर एवं दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से होती हैं प्राप्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है चक्रवर्तीय तूफान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो अप्रैल माह में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में, जो ईस्टर्न पार्ट है अपना, जिसमें कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये जिले आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है? तो 90%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार, यानी कि किशनगंज वाला जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट जो बिहार है वहाँ पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24।
किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार तीनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में मानसून का आगमन होता है 15 से 20 जून के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि जलवायु क्षेत्रों को जो सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, एक में कृषि जलवायु क्षेत्र है और एक में बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग देखते हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.87% है, दक्षिण बिहार मैदान 23.71% है, छोटा नागपुर पठार जो है 26.14% है और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20.28% है। तो 1, 2, 3, 4 इसी तरह से क्रम इसका मेल खा रहा, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो 15 अक्टूबर तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो पाला गिरने की संभावना नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 से 150 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो किशनगंज, कटिहार और अररिया जिले को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो 127 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 125 127 के आसपास मापा गया है बिहार का रेनफॉल जो है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है 42.8, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, बिहार में औसत सालाना वर्षापात होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1033 मिलीमीटर। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के द्वारा लिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है बिहार का जो 2021-22 का है, हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे और बजट भी आने वाला है बहुत जल्द अपने बिहार का। तो ये जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन थे बिहार के पर्सपेक्टिव में।